हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। राइट, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीरीज चल रहा है और आपको इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक करके इस सीरीज को देखिए ताकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाए। और एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता नॉलेज के मामले में। राइट, हर चीजें आपको भी प्रैक्टिकल आपको मिलेंगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्या आपने कभी ये कंफ्यूजन फील किया कि जब पर्सन हमसे पूछता है कि आप करते क्या हैं, तो हमें भी समझ में नहीं आता कि हम बोले क्या। एक्चुअली हमें भी पता नहीं होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं। राइट, वो तो वही क्वेश्चन होता है कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। तो आज की इस वीडियो में ही क्लियर होगा। राइट, देखो पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रीशियन को पता है कि वो क्या करता है, डॉक्टर को पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है, आईटी सेक्टर वाले पर्सन को पता है। राइट, एक जो हेल्थ केयर में काम कर रहा है उसको पता है कि वे क्या करते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हम करते क्या हैं, और दूसरी चीज ये है कि आपको मार्केट में बताना क्या है। ये पूरी दुनिया आपकी कस्टमर बन सकती है। अगर आपको ये पता है तो आपकी पूरी दुनिया कस्टमर बन सकती है, लेकिन बहुत सारी बातों में अलग अलग पर्सन को किस तरीके से बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। राइट, अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग से जवाब देना पड़ता है। वो चीज इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। आप लोग प्लीज हाँ और ना में जवाब देना। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं, अगर आप लोग सहमत होंगे तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताना हाँ या ना, आप लोग रिलेट कर सकते हो इस चीज को, है ना। और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला तरीका का वो है जो एक सलाहकार होता है फ्री का। जैसे कि आप एक पर्सन हो, मान लो अगर आपने कोई मूवी देखी, अगर आपको कोई मूवी अच्छी लग गई तो आप बाहर निकल कर बहुत ही ज्यादा उसे प्रचार करोगे, उसे एक्सपैंड करोगे। राइट, अगर आपको कहीं के मोमोज अगर खाने में अच्छे लग रहे हैं तो वहां पर आप अपने दोस्तों को बताओगे कि भाई वहां बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मिलता है। राइट, अगर आपने जैसे कि हम बचपन में भी पैंट वगैरह पहनती थी तो पैंट पहनते थे, तो एक नैरो पैंट जब बन जाती थी तो बहुत बढ़िया लगती थी, भाई साहब तो टैसन है। तो इसके जरिए हम लोगों का प्रचार करते हैं, बट फ्री में। सलाहकार होते हैं फ्री का सलाहकार। अब दूसरे तरीके के वे लोग होते हैं जो सलाह देने के लिए पैसे लेते हैं, जो प्रचार करने के लिए, जो बस कहने के लिए पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी की डेट में बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया में कोई भी चीज अगर आप फैलाना चाहते हो, अगर आप अपने बात को कहीं पर शेयर करना चाहते हैं, बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो पेड करता है सोशल मीडिया आज के डेट में। राइट, अगर आपको अपनी बात को पहुंचाना है बहुत सारे लोगों तक। तो दूसरा है कि अगर आप किसी एक्टर के थ्रू अगर आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो एक्टर क्या करता है, पे करता है। फ्री में तो करता नहीं है, फ्री में तो करेगा भी नहीं। वो क्या होता है, वे लोग पेड होते हैं। राइट, अगर आप शाहरुख खान से किसी भी चीज को प्रचार करवाना चाहते हैं, विराट कोहली से अगर आप किसी भी चीज को प्रचार करवाना चाहते हैं, सलमान खान से अगर आप करवाना चाहेंगे, तो वो क्या करेगा, पेड लेगा, पैसे लेंगे, वो लोग चार्ज करते हैं। राइट, अगर आपको ये बतानी है यहाँ पे कि अगर आपको इन दोनों कैटेगरी में आने का मौका मिले तो आप किस वाली कैटेगरी में आएंगे, फ्री के सलाहकार या पेड एडवाइजर में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट, अगर आपका चॉइस सेकंड, अगर आप सेकंड चूज करते हो ना, तो आप वही तो हो। आप अपने बिजनेस के लिए शाहरुख खान हो, आप अपने बिजनेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी। आप क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पर हुआ क्या था, ये वाले इस चीज को समझते हैं। बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके जरिए किसी भी कंपनी को सेल्स जा रही है, उसके जरिए किसी भी कंपनी को क्या जा रही है, सेल्स जा रही है। तो जो इंसान कंपनी में सेल्स लेकर आता है, कंपनी उसको बदले में हाई पैकेज की तरफ पे ऑफ करती है, और वो भी अच्छे लेवल में। इस बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन में अपने डाउनलाइन को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, डाउनलाइन को तैयार करते हैं, उसको सारा कुछ सिखाते हैं। अब वो अगर सारा कुछ सिखाने के बाद अब वो प्रॉपर बिजनेस के लिए अगर रेडी हो जाता है, अगर वो कहीं पर भी जाकर बिजनेस करता है तो पैसे आएंगे बिल्कुल, जो ये सारा कुछ सिस्टम डिजाइन करता है। राइट, इस बिजनेस के अंदर आप एक पाइपलाइन बिछा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा एक जियो का। स्टार्टिंग में जियो ने क्या किया, पूरा पैसे करोड़ों रुपए लगाकर पाइपलाइन बिछाया, हानि में चला, और अंत में क्या मांगा, एक पर्सन से मात्र 250 रुपए। स्टार्टिंग में तो 150 रुपए मांगा था। अभी के डेट में क्या चार्ज कर रहा है, 250 रुपए चार्ज कर रहा है। एक पर्सन से करोड़ों रुपए लगाने के बाद, लॉस में सहने के बाद, इतना वो पाइपलाइन, जियो फाइबर स्टार्टिंग में वो पाइपलाइन बिछाया, क्या करके, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके,
हमें क्या करना है, कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करना। हम इस बिजनेस में एक प्रॉपर पाइपलाइन बिछा रहे हैं बिना पैसे के इन्वेस्ट किए, राइट। अगर आप एक पाइपलाइन बिछाते हो तो जिंदगी भर आपके पास पैसा आता रहेगा। जियो का मालिक जिंदगी भर पैसा आता रहेगा उसके पास। तो यू आर इन अ पाइपलाइन क्रिएशन बिजनेस। हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं बिना पैसे इन्वेस्ट किए। कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, यू कैन एज्यूम एंड अंडरस्टैंड। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप अपने लिए एक फ्रीडम जनरेट कर रहे हैं। आप इतनी सुख भरी जिंदगी बना रहे हैं अपने लिए कि आज से 1 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद अभी आपके लिए फ्रीडम क्रिएट कर रहे हैं। आप क्रिएट कर देंगे। आप 1357 का रूल मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे तरीके से काम किया, 1 साल के अंदर आप जॉब की तरह अच्छे अपने इनकम लेना स्टार्ट कर दोगे। 3 साल के अंदर आप लाखों रुपए के महीने की अर्निंग तक पहुंच जाओगे। 5 साल तक आप करोड़ों रुपए की अर्निंग तक पहुंच जाओगे। कुछ दिग्गज व्यक्ति, कुछ चुनिंदा लोग आराम से कर लेते हैं जो मेहनत करने पर डिपेंड करते हैं। और 7वां साल में आप रिटायर हो सकते हो, राइट, अपने इस फाइनेंशियल कंडीशन से। आप मुझे बता दो ना कोई भी जैसे दूसरा काम जो आपको 50 साल का पैसा मात्र 5 साल में दे दे, ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। बिजनेस आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि ये आपको दे क्रिएट कर दे। इंसान को इंसान होने का ना सही मायने तब समझ में आते हैं जब वो पैसे कमाने के माया जाल से बाहर निकल जाता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है ना, तो आप ऐसी लाइफ बना रहे हैं जो आपको आजादी वाला लाइफ दे। इसके बाद आप एक बहुत बड़ी फैमिली क्रिएट कर रहे हो, और एक ऐसी फैमिली क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके हर एक प्रॉब्लम्स में, आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ रहने वाले हैं। कोई दोस्त नहीं है कि भाई बोलता है कि तू 2 बजे बस कुछ प्रॉब्लम होगा तो तेरा भाई तू कॉल करो, तेरा भाई रेडी रहेगा। और जब कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजी है, फिर कॉल रिसीव नहीं कर रहा। भाई ये आपके हर एक प्रॉब्लम्स में साथ देने वाले हैं। यहाँ पर आप सिखाते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको आप दिलो जान से उसके ऊपर मेहनत करते हैं, क्योंकि उसके आगे बढ़ने में आपका लालच छुपा हुआ है। अभी के डेट में क्या करते हैं लोग, सेल्फिश है। लोग क्यों कहते हैं कि अपने आप में सेल्फिश हैं? तो भाई लोगों को अगर बढ़ाने का काम कर दिया जाए ना, तो आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हो, जो कि इसका पावर आने वाले डेट में ये ब्लास्ट करेगा, परमाणु बम से भी खतरनाक विस्फोट करेगा, राइट। अब इसके बाद हम एक सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस के अंदर हैं, जहां पर आप डेली कुछ नया डेली इसमें कुछ नया ऑटोमेटिक सीखेंगे। अगर आप इसमें काम करते जाएंगे तो, राइट, ऑटोमेटिक डेली कुछ नया सीखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक एंजल हो यार। आप अपने टीम के लिए एक एंजल हो। एंजल क्या करता है, उसके पास ना एक अपॉर्चुनिटी होता है। MLM के अंदर हर इंसान के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो किसी की लाइफ को चेंज कर सके। और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं आपकी लाइफ को चेंज नहीं करता ना, तो मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट आपको दे भी नहीं रहा होता। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आप अपने काम में आगे तरक्की कर जाओ। तो मेरा सेल्फिश है आपको आगे लेके जाने में, राइट। तो इस इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान के पास अपने डाउनलाइन को लेकर एक विजन होता है कि उसकी टीम बहुत आगे तक जाए, राइट। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि अगर लोग आपसे पूछते कि आप करते क्या हो, समझना ध्यान से। ये पहले बात हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि सामने वाला किस तरीके से हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट शो करेगा। सामने वाला किस तरीके से हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट शो करेगा, पहले ये समझने की हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। आप सिंपल कॉपी पेस्ट करना। देखो मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, राइट। मैंने किसी पर्सन से बात करना स्टार्ट किया। बात करने के बाद उसके प्रोफेशन के बारे में मुझे पता चल गया कि हाँ वो एक स्टूडेंट है, और मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट यूज करना जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। देखो आपको उसको सिंपल सा बोलना कि अगर वो पर्सन बोलता है कि आप करते क्या हो, वहां पर सिंपल से आपको यही लाइन बोलनी है, मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ सो दैट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए और अपने पैरों पे खड़े हो पाए, और वे थोड़े बहुत पैसे भी जनरेट कर सकें अपने पढ़ाई करने के साथ साथ, राइट। अब एक छोटे से बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है, अगर आप उसको 1.5 लाख 2 लाख BMW अगर उसको बताओगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो आपसे दूर भागेगा, वो आपसे भाग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं जनरली, छोटे से बच्चा होता है अगर हमारे गली मोहल्ले में, तो छोटे से बच्चे को करते हैं ना हम लोग ओले ले ले, तो वो आराम से
चुप हो जाता है। अब एक 18 साल के बच्चे के पास जाओ, ओले ले करने की तड़ से मारेगा, राइट। तो हमें पर्सन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है कि वो पर्सन है कैसे। अगर वो स्टूडेंट है तो भाई उसके लिए 10-15 हज़ार नॉर्मल है। आप उसको BMW जैगुआर की सपने नहीं दिखा सकते हो। हाँ, डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से आएगा, लेकिन उसको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना उसको रिक्वायरमेंट है आप उसको उतना ही बताओ, राइट। सपोज दैट एक पर्सन जॉब के अंदर है, राइट, एक पर्सन जॉब में है, आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व्ड हूँ, जो कामकाजी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर हैं, उनकी मैं हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से वो अपने काम के साथ साथ फिर काम के अलावे 30 से 35 हज़ार रुपए वो जनरेट कर सकें। आपने क्या किया, आपने सामने वाले के अंदर सबकॉन्शियसली ये डाल दिया कि भाई मैं तेरे काम का बंदा हूं। मतलब आप उन्हीं लोगों की हेल्प करते हो, आप स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बने हो जो आपके जैसे हैं, आपके लिए हैं, तो वो आपको दिल से सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, हर किसी पर्सन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरीके से थोड़ी मोड़ी चेंजेस करनी होती है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सब एक ही है। तो जिस तरह से मैंने आपको दिया सेम स्टेटमेंट यूज कर दो, खतरनाक तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सीरीज बढ़िया लग रहा होगा, सारे कंटेंट्स अगर आपको उसको इसमें बढ़िया लग रहे होंगे तो आप मुझे उत्तेजित कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हैं लाइक और कमेंट करके, ताकि मैं इससे भी और अच्छी तरीके से फुल ऑफ एनर्जी के साथ में आपके सामने कंटेंट ला सकूं और आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखा सकूं। टिल द टाइम, प्ले बिग एंड बाय बाय, विश यू वेल्थ, मिलते हैं।